महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता पर्व का 44वां अर्थात 41वां अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता यामष्टादशोऽध्याय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय आरंभ करते हैं। त्याग का, सांख्य सिद्धांत का, फल सहित वर्ण धर्म का, उपासना सहित ज्ञान निष्ठा का, भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का एवं गीता के माहात्म्य का वर्णन। संबंध। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ। वहां से आरंभ करके 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया और प्रसंगवश क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की कर्तव्यता का प्रतिपादन करके 39वें श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कर्मयोग का उपदेश दिया। उसके बाद तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक कहीं ज्ञान योग की दृष्टि से और कहीं कर्मयोग की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए। उन सबको सुनने के अनंतर अब अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलासक्ति के त्याग रूप कर्म योग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। एक, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। दो, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। 3, संबंध। इस प्रकार संन्यास और त्याग के विषयों में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अब भगवान त्याग के विषय में अपना निश्चय बतलाना आरंभ करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। 4, यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। 5, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। 6, संबंध। अब 3 श्लोकों में क्रम से उपर्युक्त 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बतलाते हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। 7, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। 8, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। 9, संबंध। उपर्युक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों के करने में कैसा भाव रहता है, इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण बतलाते हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। 10, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। 11, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। 12, संबंध। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोकों में
इस विषय पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अपने मत के अनुसार चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक त्याग का यानी कर्मयोग का तत्व भली भांति समझाया। अब संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बतलाते हैं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। 14 मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। 15 संबंध। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठानादि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। ये बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अकर्ता मानने वाले की स्तुति करते हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। 16 जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। 17 संबंध। इस प्रकार संन्यास ज्ञान योग का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों को भली भांति समझाने के लिए कर्म प्रेरणा, कर्म संग्रह और उनके सात्विक आदि भेदों का प्रतिपादन करते हैं। अंजाता, ज्ञान और झेय यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। 18 गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। 19 जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। 20 किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। 21 परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। 23 परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 24 जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 25 जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। 26 जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। 27 जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। 28 संबंध। इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के
सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर अब बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना करते हुए बतलाते हैं। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। 29। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। 30। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। 31। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। 32। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। 33। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। 34। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ डालता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। 35। संबंध इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और धृति का ग्रहण तथा राजसी तामसी का त्याग करने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख के भी सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार तीन भेद क्रम से बतलाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। 36-37। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। 38। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। 39। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 40। संबंध इस अध्याय के 4 से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने मत के अनुसार त्याग और त्यागी के लक्षण बतलाए। तदनंतर 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास, सांख्य के स्वरूप का निरूपण करके संन्यास में सहायक सत्वगुण का ग्रहण और उसके विरोधी रज एवं तम का त्याग कराने के उद्देश्य से 18वें से 40वें श्लोक तक गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य मुख्य पदार्थों के भेद समझाए और अंत में समस्त सृष्टि को गुणों से युक्त बतलाकर उस विषय का उपसंहार किया। वहां त्याग का स्वरूप बतलाते समय भगवान ने यह बात कही थी कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, गीता 18:7, अपितु नियत कर्मों को आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है, गीता 18:9। किंतु वहां यह बात नहीं बतलाई कि किसके लिए कौन सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप, त्याग के नाम से वर्णित कर्मयोग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव,
ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। 43 खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। संबंध। इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्तियुक्त कर्मयोग का स्वरूप और फल बतलाने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यह बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। 45 जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 46 संबंध। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि क्रूर कर्मों को न करके ब्राह्मणों की भांति अध्यापन आदि शांतिमय कर्मों से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करे, या इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र अपने कर्मों को उच्च वर्णों के कर्मों से हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपने से ऊंचे वर्ण की वृत्ति से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो उचित है या नहीं। इस पर दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। 47 अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। संबंध। भगवान ने 13वें से 40वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य का निरूपण किया। फिर 41वें श्लोक से यहाँ तक कर्मयोग रूप त्याग का तत्व समझाने के लिए स्वाभाविक कर्मों का स्वरूप और उनकी अवश्य कर्तव्यता का निर्देश करके तथा कर्मयोग में भक्ति का सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत प्राप्ति बतलाया। किंतु वहाँ संन्यास के प्रकरण में यह बात नहीं कही गई कि संन्यास का क्या फल होता है और कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर उपासना के सहित सांख्य योग का किस प्रकार साधन करना चाहिए। अतः यहाँ उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। 49 जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। 50 विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। 51-53 फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। 54 उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। 55 संबंध। अर्जुन की जिज्ञासा के अनुसार त्याग का यानी कर्म योग का और संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व अलग अलग समझाकर यहाँ तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया। किंतु
इस वर्णन में भगवान ने यह बात नहीं कही कि दोनों में से तुम्हारे लिए अमुक साधन कर्तव्य है। अतएव अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग ग्रहण कराने के उद्देश्य से अब भक्ति प्रधान कर्मयोग की महिमा कहते हैं। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 56 सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। 57 उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। 59 हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 60 संबंध पूर्व श्लोकों में कर्म करने में मनुष्य को स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड़ है, वह किसी को अपने वश में कैसे कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। संबंध यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं, भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। संबंध इस प्रकार अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। संबंध इस प्रकार अर्जुन को सारे उपदेश पर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कहे जाने पर भी जब अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपने को अनधिकारी तथा कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ समझकर खिन्न चित्त हो गए, तब सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके कहने लगे, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। 65 संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। संबंध इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। 67 जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 38 उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। 69 संबंध इस प्रकार उपर्युक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महात्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई बिरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाते हैं। जो पुरुष
इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70 संबंध। इस प्रकार गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाकर अब जो उपर्युक्त प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ हैं, ऐसे मनुष्य के लिए उसके श्रवण का फल बतलाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। 71 संबंध। इस प्रकार गीता शास्त्र के कथन, पठन और श्रवण का महात्म्य बतलाकर अब भगवान स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन को सचेत करने के लिए उससे उसकी स्थिति पूछते हैं। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? 72 अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 73 मोहनाश के संदर्भ में कहते हैं, संबंध। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्नानुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय धृतराष्ट्र के सामने गीता का महत्व प्रकट करते हैं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। 74 श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। 75 हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। आयुष्मांबा सारी एनमाय तोई की। हे राजन, श्रीहरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 77 संबंध। इस प्रकार अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए गीता के उपदेश की और भगवान के अद्भुत रूप की स्मृति का महत्व प्रकट करके अब संजय धृतराष्ट्र से पांडवों की विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। 78 इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। 18 भीष्म पर्वणि तु द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। 42 इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 18 भीष्म पर्व में 42वां अध्याय पूरा हुआ। 42